हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोवेल एडम बेड, जो पब्लिश हुई 1859 में। ऑथर का नेम है जॉर्ज एलियट। पेपर है आपका लिटरेरी मूवमेंट्स पार्ट 2, यूनिट नंबर 1, रियलिज्म। सो फर्स्ट थिंग आपने अच्छे समझनी है कि ये नॉवल कब पब्लिश हुआ, उस टाइम पे कौन सा पीरियड एज था। तो वो है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज आप याद रखिएगा। अभी देखो, मैंने आपको बताया कि इसके ऑथर कौन है। जॉर्ज एलियट। जॉर्ज एलियट। ये ऑथर का रियल नेम नहीं है। ऑथर का रियल नेम है मैरी एन इवंस। मैरी एन इवंस। उस टाइम पे देखो, होता ऐसे था कि जो विमेन जो भी लिखा करती थी उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। इसीलिए मैरी एन इवंस ने जॉर्ज एलियट, एक मैन के नाम पे, एक मेल के नाम पे अपनी बुक को पब्लिश करवाया, अपने नाम से नहीं। तो ये आपने ध्यान रखना है। शी चेंज्ड हर नेम। अपना नाम उन्होंने चेंज कर दिया बुक के ऊपर। क्यों? बिकॉज इन विक्टोरियन एज नो बडी वॉज इंटरेस्टेड। कोई इंटरेस्टेड नहीं था इन रीडिंग नॉवेल्स रिटन बाय वेमेन। तो वेमेन की नॉवेल्स को इतना पढ़ता नहीं था। शी डिस्क्राइब द नॉवल। ये नॉवल के लिए उन्होंने खुद से लिखा है, आ कंट्री स्टोरी फुल ऑफ द ब्रीद ऑफ काउज एंड सेंट ऑफ हे। तो ये आप याद रखिएगा। अगर आप लिख सकते हो एग्जामिनेशन में एज इट इज, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आपको अभी मैं बैकग्राउंड बता देता हूं कि ये नॉवल किस चीज के बारे में है। तो एक विलेज है, हे स्लोप। हे स्लोप विलेज का नेम है। यहीं पे ये सारी स्टोरी होती है। यहीं पे ये सारी नॉवल आप कह लो, यहीं पे इट इट टेक्स प्लेस। ओके। और ये टाइम है एंड ऑफ 18th सेंचुरी। किस में? बुक में, नॉवल में। नॉवल में एंड ऑफ 18th सेंचुरी की बात है। किस विलेज की बात है? हे स्लोप की। अभी इसे आप अच्छे से सुनना। तो इस नॉवल में होता है क्या है, जो एडम है वो लव्स हेटी। एडम हेटी को प्यार करता है। और जो हेटी है वो किससे प्यार करती है? आर्थर को। आर्थर डोनीथ्रोन को प्यार करती है। तो एडम किससे प्यार करता है? हेती को या हेटी को? हेटी प्यार करती है आर्थर को। उसके बाद एक और कैरेक्टर है सेथ बेड्स। वो किसे प्यार करता है? डायना मॉरिस को। डायना मॉरिस को। लेकिन डायना मॉरिस की शादी किससे होती है? एडम से। एडम से। समझ रहे हो? जैसे मूवीज होती है ना बॉलीवुड की, कि लव ट्रायंगल होता है, वो उससे प्यार करता है, वो उससे प्यार करता है, लेकिन शादी किसी की किसी के साथ होती है। तो उस तरीके का ये पूरा नॉवल है। ये चार लाइन आप ना थोड़ा सा इसे अच्छे से याद रखना, तो पूरा नॉवल आपको याद हो जाएगा। एडम किससे प्यार करता है? हेटी से। हेटी किससे प्यार करती है? आर्थर से। सेथ बेड्स किससे प्यार करता है? डायना से। और डायना की शादी किससे होती है? एडम से, जो कि हेटी को प्यार करता था। और हेटी किसके साथ? आर्थर के साथ चली जाती है। सो स्टोरी बताने से पहले मैं आपको जो मेन कैरेक्टर्स है उनके बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले है एडम बेड। यही प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट कह लीजिए आपकी, जो मेन कैरेक्टर है, हीरो है। स्टोरी का हीरो कौन है? तो एडम बेड। एडम बेड कौन है? अ यंग कारपेंटर। एक कारपेंटर है जो अपने काम में बहुत अच्छे हैं। टॉल है, मस्कुलर है, आप कह लो लंबे लंजे हैं, अच्छे दिखने वाले हैं। ऑनेस्ट है, काम बहुत अच्छे से करते हैं, काम में अच्छे भी हैं। और एडम बेड किससे प्यार करता है? हेटी से। लेकिन एडम बेड की शादी किससे होती है? डायना से। डायना कौन है? हेटी की क्या है? कजन है। हेटी सोरेल कौन है? हेटी सोरेल एक यंग फार्म गर्ल है। यानी कि आप कह लो, फार्म गर्ल का मतलब है कि ये खेतों में रहते, वहां पे इनका फार्म है और वहीं पे ये सारे काम करती है। हेटी सोरेल इग्नोर्स एडम्स लव। एडम इसे प्यार करता है, लेकिन ये उसके प्यार को इग्नोर कर देती है और एक्सेप्ट कर लेती है आर्थर के अफेक्शन को। क्योंकि ना आर्थर भी आप कह लो बहुत अच्छा दिखने वाला है। आर्थर की एज 22 है। और इसीलिए हेटी आर्थर के साथ चली जाती है। हेटी टेक्स नो नोटिस ऑफ एडम। एडम के बारे में ये बिल्कुल नहीं सोचती, लेकिन एडम इसका अच्छा ही सोचता है। एंड शी इज इंटरेस्टेड ओनली इन द स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है कि जैसे जागीरदार होते हैं, उस तरीके से। कैप्टन आर्थर डोनीथ्रोन। कैप्टन आर्थर डोनीथ्रोन में इसका इंटरेस्ट है। whom she met one day at her aunt's dairy। और ये कब मिली थी उसे? अपनी आंट की डेयरी में मिली थी। एंड who happens to be एडम्स बेस्ट फ्रेंड। और ये एडम का बेस्ट फ्रेंड भी है। फिर से एक बार बता दूं आपको, तो क्या होता है? एडम, एडम का बेस्ट फ्रेंड कौन है? आर्थर। एडम किससे प्यार करता है? हेटी से। लेकिन हेटी किससे प्यार करना शुरू करती है? आर्थर को, जो कि एडम का बेस्ट फ्रेंड है।
डायना मोरिस कौन है? डायना मोरिस हैटी सोरेल की क्या है? कजन है। और डायना मोरिस के साथ फिर एडम की शादी होती है। ये ना चीजें मैं आपको बार बार रिपीट करता रहूंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। डायना मॉरिस जो आप कह लो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन इनका रोल कम है। अ सेंटली यंग वुमेन, एक बहुत अच्छी यंग वुमेन है। सेंटली का मतलब बहुत आप कह लो कि धार्मिक टाइप की, मेथोडिस्ट प्रीचर। और जिस तरीके से प्रीचर होता है जो उपदेशक की तरह है, धार्मिक, इवेंचुअली बिकम्स एडम्स वाइफ, और ये एडम की वाइफ बनती है एंड में। डायना इज हेटीज कजन, ये मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों कजन हैं। वेन सेथ, अभी सेथ बेड कौन है? सेथ बेड, जैसे मैंने आपको नाम ही बताया, एडम बेड का भाई है। वेन सेथ बेड्स प्रपोजेस मैरिज टू हर, देखो सेथ बेड प्रपोज करता है किसे? डायना को, लेकिन डायना एडम से शादी करती है। शी डिक्लाइंस, वो मना कर देती है। स्टेटिंग, कहती क्या है? डेट शी हैज डिवोटेड हर लाइफ टू प्रीचिंग द गॉस्पेल, गॉस्पेल यानी कि जो धार्मिक ग्रंथ है उन चीजों में वो कहती है। सेथ बेड उसे कहता है कि मुझसे शादी कर लो डायना। डायना कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं धर्म में डिवोटेड, अपनी लाइफ उसको मैंने पूरी दे दी है, तो तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन बाद में डायना सेथ बेड के भाई एडम बेड से शादी कर लेती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है आर्थर डोनीथ्रोन। ये आप कह लो बहुत अच्छे कैरेक्टर नहीं है। ये ग्रैंडसन है किसके? एंड हायर किसके है? लोकल लैंड ओनर के, एक जागीरदार सामंत फ्यूडल के ये आप कह लो ग्रैंडसन है। अब वीक कैरेक्टर, वीक क्या? इमोशनली थोड़ा वीक है, आप कह लो लड़कियों के पीछे घूमता रहता है इस तरीके से। और इसी की वजह से ट्रिगर होता है क्राइसिस, जो पूरे नोवेल में क्राइसिस होता है ना, कि पूरे नोवेल की जो ट्रेजेडी है, बुरी चीजें हैं, इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? सेड्यूस करता है हेटी सोरेल को, यानी कि उसे अपने पीछे लगा लेता है एक तरीके से। और ये आर्मी पर्सनल भी है, यानी कि आर्मी में भी है ये। सो कुछ और कैरेक्टर हैं, लिस्बeth बेड, इनके बारे में देखो जानना बहुत जरूरी नहीं है। थियास बेड, गिप, ये कुत्ते का नाम है। पॉइसर फैमिली, पॉइसर फैमिली में कौन है? डायना है, हेटी है, ये दोनों दोनों पॉइसर फैमिली में आते हैं। मैं आपको इनके बारे में बहुत नहीं बताऊंगा, आप पढ़ना चाहते हैं तो बाद में आप लोग खुद से इनके बारे में, डोनीथ्रोन फैमिली के बारे में भी पढ़ सकते हो, नोट्स में है तो आप बाद में देख लेना। ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर हैं यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, अगर आपको पढ़ना हुआ तो पढ़ लीजिएगा। चलो कैरेक्टर की लिस्ट खत्म होती है, अभी हम स्टोरी पे आते हैं। तो सबसे पहले प्रोटैगनिस्ट जो कि है एडम बेड। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, प्रोटैगनिस्ट है हमारे एडम बेड, 26 इनकी एज है। ही इज अ कारपेंटर, मैंने आपको बता दिया। लिविंग इन, कहाँ पे रहते हैं? हे स्लोप, लैम्पशायर में, ठीक है, यहाँ पे ये रहते हैं। ही लव्स अ ब्यूटीफुल गर्ल हेटी सोरल, जिसकी एज 17 है। तो एडम बेड जो कि हमारे हीरो हैं, उनकी एज 26 है। और वो बहुत अच्छे कारपेंटर है, बहुत अच्छा काम करते हैं, ऑनेस्ट है, बहुत अच्छे मतलब नौजवान है। और उनका प्यार हो जाता है हेटी सोरेल से, जिसकी एज है 17। शी इज एन एरोगेंट गर्ल, लेकिन वो अच्छी नहीं, एरोगेंट गर्ल है, बहुत आप कह लो जिसे नकचड़ी कह दो आप। शी डजंट लाइक एडम, और वो एडम को पसंद भी नहीं करती। आपको पता ही है कि सीधे साधे लड़कों को कौन लड़कियां पसंद करती है, मतलब उस तरीके से है। हेटी लव्स कैप्टन आर्थर डोनीथ्रोन, जिसकी एज 20 साल है। हेटी कहती है कि मुझे एडम से कोई प्यार नहीं, एडम मुझे अच्छा नहीं लगता, सीधा साधा लड़का है, काम में लगा रहता है। मुझे तो कैप्टन आर्थर डोनीथ्रोन पसंद है, जो काम भी नहीं करता, मतलब वैसे आर्मी में है, डैशिंग है, घूमता फिरता है, उस तरीके का लड़का मुझे पसंद है। आर्थर गोज टू हेस्लोप टू लिव देयर, आर्थर वहां पे आया था। आर्थर एंड हेटी गोज टू जंगल्स टू रोमांस, अभी एक दिन होता क्या है, आर्थर और हेटी दोनों जंगल चले जाते हैं और वहां पे रोमांस करना शुरू कर देते हैं, आर्थर और हेटी। अभी आगे होता क्या है? अभी जो आर्थर मैंने आपको बताया बहुत अच्छा लड़का नहीं है, आर्थर डजंट लव हेटी, हेटी को वो प्यार नहीं करता। ही इज जस्ट यूजिंग हर, वो उसे सिर्फ यूज कर रहा होता है। और एडम को ये चीज पता है, क्योंकि एडम आर्थर का भी फ्रेंड है, तो एडम को पता है कि उसका दोस्त कैसा है। एडम नोज अबाउट द इंटेंशन ऑफ आर्थर, यहाँ पे नोज है ना, वो जानता है कि आर्थर की इंटेंशन क्या है, कि वो प्यार नहीं करता, बस उसे यूज करना चाहता है। एडम ट्राइज टू एक्सप्लेन इट टू हेटी, हेटी को वो ये सारी चीजें बताना चाहता है कि हेटी मेरी बात सुनो, तुम आर्थर के पीछे घूमती रहती हो, वो अच्छा लड़का नहीं है, ही जस्ट वॉन्ट टू यूज यू। लेकिन वो ये नहीं मानती, हेटी डजेंट अंडरस्टैंड, हेटी नहीं समझती उसकी बातें। लेकिन बाद में क्या होता है, आर्थर लीव्स हर, आर्थर उसे फिर छोड़ के चला जाता है।
अभी आप स्टोरी का ही पूरा जिसे कहते हैं ना कि वो सुनो कि स्टोरी अभी आगे चलती कैसे है ना, स्क्रीन प्ले जिसे कहते हैं वो सुनो। तो एडम एक दिन क्या होता है, एडम इज हेडिंग होम, एडम घर वापस जा रहा है आफ्टर फिनिशिंग वर्क। एडम ने पूरा काम कर लिया अपना, दुकान में जो भी काम करता था, अभी घर वापस जा रहा है। रास्ते में क्या होता है, रास्ते में क्या होता है, ऑन दी डोनीथ्रोन एस्टेट एंड ही पासिस डोनीथ्रोन एंड हेती इन अ क्लोज एम्ब्रेस। और वो देखता है जब वो घर जा रहा था कि हेटी और डोनीथ्रोन बहुत पास पास में है, जंगल में, ठीक है, रोमांस कर रहे हैं। डोनीथ्रोन इज embarrassed and tries to explain how they met in the street by chance। और डोनीथ्रोन उसे कहता है कि मेरे एडम मेरी बात सुनो, कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बाय चांस इससे मिल गया और हम यहाँ पे आ गए, कि ये सारी चीजें बाय चांस हुई हैं, कि कोई इंटेंशन नहीं थी। लेकिन एडम को लगता है, फीलिंग बिट्रेड बाय हिज फ्रेंड, एडम कॉल्स हिम अ लायर एंड अ स्काउंड्रल। तो एडम कहता है कि यार तुम झूठे हो, तुम लायर हो, तुम्हें पता है मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, तो तुम ये सारी चीजें क्यों अभी कर रहे हो। तो एडम को बहुत गुस्सा आता है। द कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट्स, और दोनों में लड़ाई बढ़ जाती है और दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। वहीं पे एडम एंड आर्थर स्टार्टेड फाइटिंग, उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। डोनीथ्रोन, डोनीथ्रोन आर्थर एक ही इंसान है, पूरा नाम है इनका। डोनीथ्रोन इज नॉक्ड टू द ग्राउंड, और डोनीथ्रोन को फिर एडम क्या करता है, आर्थर को क्या करता है, मारता है और गिरा देता है। तो एडम बहुत पिटाई करता है किसकी, आर्थर की, और उसे गिरा देता है। आर्थर उसे कहता है, टेल्स हिम दैट आई वाज जस्ट सॉरी आर्थर टेल्स हिम दैट आई वाज जस्ट फ्लर्टिंग नॉट लव। आर्थर कहता है कि यार मेरा कोई सच्चा प्यार व्यार नहीं है, मैं उस बस फ्लर्ट कर रहा था। तो इस बात से एडम और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एडम फिर आर्थर को कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम्हें एक लेटर लिखना होगा, मेरे सामने अभी बैठ के एक लेटर लिखो, और ये लेटर मैं फिर जाके हेटी को दूंगा। इस लेटर में तुम ये सारी चीजें एक्सेप्ट करो कि मैं फ्लर्ट कर रहा था, यूज कर रहा था, कोई प्यार नहीं है, और तुम फिर उसे आज के बाद नहीं मिलोगे। और आर्थर कहता है ठीक है भाई, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मैं लेटर लिख देता हूँ, उसे जाकर के तुम दे देना। तो वो उसे लेटर लिखवा लेता है और हेटी को देता है। फिर एडम ने वो क्या किया, लेटर लिया वहां से और हेटी को वो लेटर दे दिया। आगे क्या होता है, एडम गिव्स द लेटर टू हेटी द फॉलोइंग संडे एंड अपॉन रीडिंग इट शी इज ओवरकम विद डिस्पेयर। तो उसे बहुत बुरा लगता है अगले संडे जब वो उसे लेटर दे देता है एडम हेटी को, कि ये देखो भाई लेटर पढ़ो, देखो तुम्हारा वो किस तरीके का इंसान था। तो हेटी को बहुत बुरा लगता है। एडम प्रपोजेस टू हेटी, और एडम फिर साथ में हेटी को प्रपोज करता है कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और वो भी हाँ कर देती है, दोनों में शादी फिक्स हो जाती है, अरेंज हो जाती है। द वेडिंग मस्ट बी डिलेड अंटिल टू न्यू रूम्स कैन बी बिल्ट ऑन टू दी बेड्स हाउस। लेकिन शादी अभी होने वाली थी, एडम ने प्रपोज कर दिया, हेटी ने हाँ कर दिया, अभी शादी होने वाली थी, लेकिन हेटी का दिल अभी भी आप कह लो दूसरी तरफ ही है। तो कहा जाता है कि अभी ना शादी को डिले कर देते हैं कुछ दिनों के लिए, क्यों। तो बात ये आती है कि अभी एडम बेड को ना अपने घर में दो नए कमरे बनाने हैं, दो नए, है ना, ताकि फिर शादी के बाद रह सके वहां पे, तो इसलिए थोड़ा डिले कर देते हैं। एज द वेडिंग अप्रोचेस, जैसे जैसे अभी शादी पास आ रही थी, हेटी ग्रोज फ्रेंटिक विद द नॉलेज दैट, हेटी डर जाती है, हेटी को एक नई बात पता चलती है। वो नई बात क्या थी, वो नई बात क्या थी, शी इज प्रेग्नेंट विद द डोनीथ्रोन्स चाइल्ड। उसे पता चलता है कि मैं तो प्रेग्नेंट हूं, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है एडम से, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूं, और ये बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका है, आर्थर का। तो ये एक नई चीज होती है। आगे क्या होता है, तो अभी हेटी कहती है, शी टेल्स हर आंट, अपनी आंट को कहती है कि देखो शादी तो मैं करूंगी, लेकिन ना मुझे एक दो दिन के लिए जाना है। कहाँ पे जाना है, अपनी उसकी आंट पूछती है। तो शी इज गिविंग टू गोइंग टू विजिट डायना एट स्नोफील्ड। वो कहती है कि मुझे डायना से मिलने जाना है, कुछ दिन मैं वहां रहूंगी, तो प्लीज मुझे डायना से मिलने जाने दिया जाए। डायना कौन है, इसकी कजन है ना। लेकिन आपको पता है कि ये डायना से मिलने नहीं गई थी, वो डोनी थ्रोन को ढूंढने निकल जाती है। She arrives in Winster where she had been told that he is stationed। उसे बताया गया था कि अभी डोनी थ्रोन कहाँ पे, आर्थर कहाँ पे है, तो वो विंस्टर शहर में है, वहां पे आप कह लो कि उनकी फौज वहां पे अभी है। बट सून फाइंड्स आउट दैट द रेजिमेंट हैज बीन मूव टू आयरलैंड। बाद में उसे पता चलता है कि यहाँ से पूरी की पूरी रेजिमेंट, पल्टन, प्लेटून कहाँ पे चली गई है, आयरलैंड चली गई है, दूसरे देश में जा चुकी है। अभी अभी क्या होगा,
तो इन कंप्लीट डिस्पेयर हेटी एंड्स अप इन अ स्ट्रेंज विलेज। हेटी क्या है, घूमती घूमती एक विलेज में पहुंच जाती है और वहां पे एक विडो उसे मिलती है जिसका नाम था सारा स्टोन। सारा स्टोन, और सारा स्टोन हेटी की हेल्प करती है उस बच्चे को बर्थ देने में। तो वो उस बच्चे को बर्थ देती है, बच्चा पैदा हो जाता है। तो आगे क्या होता है, कंफ्यूज्ड एंड फ्राइटेंड, वो डरी हुई है और कंफ्यूज्ड है कि अभी करे क्या। तो वो क्या करती है, बच्चे को, लीविंग हर बेबी टू डाई इन वुड्स, और बच्चे को ना जंगल में मरने के लिए छोड़ के चली जाती है कि अभी इस बच्चे से यार पीछा छुड़ाना होगा। इस तरीके से चीजें होती है। लेकिन जब वो जा रही होती है, लेटर टॉर्चर्ड बाय हर कॉन्शियसनेस, लेकिन जब जा रही होती है तो उसके दिमाग में आता है कि यार ये तो उसने बड़ा गलत किया। एक बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है उसे वो ऐसे छोड़ के चली गई, ये तो बड़ी गलत बात है कि नहीं, ये तो बड़ी गलत बात है। तो वो वापस चली जाती है बच्चे को ढूंढने के लिए। शी रिटर्न्स टू फाइंड द चाइल्ड गॉन। तो अभी बच्चे को ढूंढने दोबारा जंगल में चली जाती है कि बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। सो यहाँ पे जब ये सारी चीज पता चलती है तो एक कांस्टेबल या पुलिस वाला उसे अरेस्ट कर लेता है। शी इज चार्ज्ड विद इनफेंटिसाइड। इनफेंटिसाइड का मतलब होता है कि जो छोटा बच्चा है उसको आपने मारा है, वो उसके ऊपर चार्ज लगता है। ठीक है। एंड शी इज सेंटेंस टू डेथ बाय हैंगिंग, और उसे सजा दी जाती है कि फांसी के साथ, मतलब फांसी की सजा उसे दे दी जाती है। आर्थर कम्स अगेन एंड सेव्स हर। आर्थर को जब ये सारी चीजें पता चलती है, क्योंकि वो आर्मी वाला इंसान है, वैसे भी अमीर है, तो वो वापस आता है और हेटी को बचा लेता है। वो कहता है कि इसे कम सजा दो और इसे छोड़ दो। When Donithron returns to Hayslope, he finds that Hetty is in prison, कि वो जेल में है, having been charged with the murder of her child। तो वो उसे बचा लेता है किसी तरीके से। He dedicates himself to freeing her in whatever way he can। ठीक है, वो अपनी सारी कोशिश करता है उसे फ्री करने की। अभी डायना क्या करती है, डायना अराइव्स एट प्रिजन सेल एंड प्रेज विद द हेटी टू ओपन अप हर हार्ट एंड टेल द ट्रूथ। और डायना उससे पूछते है कि तुम अपना कन्फेशन दो। क्रिश्चियनिटी में, चर्च में ये चीज होती है ना कि आप जाके कन्फेशन देते हो वहां पे। तो कहते हैं कि अपना कन्फेशन दे दो, ईश्वर तुम्हें माफ कर देगा। ठीक है। हेटी ब्रेक्स डाउन, हेटी रोना शुरू कर देती है और अपना कन्फेशन देती है। ये कन्फेसेस एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड सिंस शी लेफ्ट हिस्लोप, सारी चीजें बता देती है। शी सेज दैट शी हैड नो इंटेंशन टू किल हर बेबी, कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन मैं डर गई, कंफ्यूज हो गई, तो मेरी वजह से ये चीज हो गया। ओके। अभी उसके बाद क्या होता है कि जो हेटी का सेंटेंस था, सेंटेंस का मतलब होता है सजा, वो चेंज हो जाते हैं डिपोर्टेशन के लिए। ठीक है, कि अभी उसे कहा जाता है कि तुम यहां से चली जाओ, बस ये तुम्हारी सजा, तुम यहां नहीं रह सकती। ठीक है। और वो वहां से चली जाती है, स्लोप से चली जाती है। एंड अ फ्यू इयर्स लेटर, कुछ साल के बाद, शी डाइज, और उसकी डेथ हो जाती है। डेथ हो जाती है। अभी एडम बेड का क्या होगा ये देखेंगे। हेटी की कजन कौन है, डायना मॉरिस। तो डायना इज अ गुड गर्ल, जैसे मैंने आपको बताया, और ये एडम बेड से प्यार करती है, और ये एडम बेड से प्यार करती है। अभी दूसरी तरफ देखो, सेथ बेड कौन है, एडम बेड का भाई, जो कि डायना से प्यार करता है, डायना से प्यार करता है। लेकिन होता क्या है, सेथ गेट्स टू नो, सेथ को पता चलता है कि जो डायना है वो उससे नहीं बल्कि उसके भाई एडम बेड से प्यार करती है। तो सेथ क्या करता है, अपना प्यार सेक्रीफाइस कर देता है। डायना और एडम के बाद में शादी हो जाती है और इनके फिर दो बच्चे होते हैं। ठीक है, किसके, डायना और एडम के दो बच्चे होते हैं। सो ये था पूरे नॉवल का समरी। ठीक है, मैं आपको फिर से वन लाइनर एक बार समझा देता हूँ, कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी से। तो कैरेक्टर है एडम बेड और हेटी सोरेल। एडम बेड प्यार करता है हेटी से, लेकिन हेटी किससे प्यार करती है, तो वो आर्थर से प्यार करती है। और हेटी का फिर एक बच्चा होता है आर्थर से, जिसे वो मार देती है। ओके, तो आर्थर आके फिर हेटी को बचा लेता है, लेकिन बाद में हेटी की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ एडम बेड, वो क्या करता है, एडम बेड का भाई है सेथ बेड्स, और हेटी सोरेल की बहन है, कजन है, कौन है, डायना। तो डायना डायना से कौन प्यार करता है, सेथ बेड प्यार करता है, लेकिन सेथ बेड अपना प्यार सेक्रीफाइस करता है। और एडम बेड को प्यार कौन करता था, डायना। तो डायना और एडम बेड की शादी हो जाती है और उनके फिर दो बच्चे होते हैं। तो ये है पूरी स्टोरी।
आई गेस आपको सारी चीजें अच्छे समझ आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।